मिसेस साजन, आपने उन लोगों को शादी के सारे फंक्शंस दिल्ली में करने के लिए कन्विंस किया। ये बहुत कमाल की चीज की है आपने। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू, यू जीनियस। मैं चाहती हूँ कि आप दिल्ली के सबसे बेस्ट वेडिंग प्लानर को फोन करें। लेट्स डू इट द राइट वे, ओके? मैडम, उससे पहले किसी हार्ट स्पेशलिस्ट को फोन लगाना पड़ेगा। क्यों मिस्टर खिलौनी, आपको हार्ट अटैक आ रहा है क्या? नहीं, मुझे फोन आया है। शादी की टूटने के टेंशन में दादाजी को हार्ट अटैक आया था। जी, बेचारे दादाजी, शादी टूटने की वजह से उनका दिल बैठ गया और फिर चक्कर खा के वो लेट गए। तब से बेहोश है सर, अब तक होश में नहीं आया। नहीं, आपने डॉक्टर को दिखाया? जी हाँ। क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर ने कहा कि चिंता चिता समान है। बिल्कुल सही कहा। सिर्फ एक बिंदी का फर्क होता है। अगर दादाजी की चिंता नहीं मिटी तो दादी जी के माथे से बिंदी जरूर मिट जाएगी। ओह माय गॉड, दादाजी की सिचुएशन तो बहुत ही सीरियस है। अब क्या होगा मिसेस साजन? दादाजी का इलाज होगा। हम सब ने तो दादाजी को खूब समझाया, उनको बताया कि शादी की सारी तैयारियां हो चुकी हैं, लेकिन उनकी टेंशन कम होने का नाम ही नहीं ले रही। तो ऐसी सिचुएशन में शादी तो नहीं हो सकती मैडम। आई अंडरस्टैंड, लेकिन मैं तो पटना जा सकती हूँ मिस्टर साजन। आई कैन डू दैट। आप मेरी पटना की एक टिकट बुक करा दीजिए। आप पटना जाकर क्या करेंगे मैडम? वेल मिस्टर साजन, आपके पास कम से कम एक नॉन जीती जागती कश्मीरा की दादी तो है जिनके साथ आप रोज इंटरेक्ट करते हैं, बट दैट्स नॉट माय केस। मैंने कभी अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ इंटरेक्ट किया ही नहीं, मुझे कभी मौका ही नहीं मिला। तो मैं सोच रही हूँ कि इस बहाने खिलौनी के दादाजी के साथ मैं थोड़ी जान पहचान बढ़ा लूँ, एंड यू नेवर नो, इसी बहाने मुझे दादाजी का थोड़ा सा प्यार भी मिल जाए। मैं दादाजी बनने के लिए तैयार हूँ। इसका मतलब है कि इसके बड़े भाई के बेटे के यहाँ बच्चा होने वाला है, तो ये भी दादाजी बनने की तैयारी में ही है। तो यार अपने इमोशन मैडम के इमोशन के साथ मिक्स मत करना यार। अभी अपने दादाजी की चिंता कर तू, तो बेचारे आखिरी सांसें गिन रहे हैं यार। मिसेस साज, आप पटना की मेरी टिकट्स बुक करा दीजिए प्लीज। टिकट्स बुक हो चुकी है मैडम दादाजी की। हाँ, वो दिल्ली आ रहे हैं, तो आप उनसे यहीं मिल लीजिएगा, वो आ रहे हैं यहाँ। ये कब हुआ मिसेस साजन? दादाजी दिल्ली आ रहे हैं? यस, एक्चुअली यहाँ पे डॉक्टर्स काफी अच्छे हैं ना, और आप जैसे अच्छे लोग भी हैं यहाँ पर, तो हमने सोचा यहाँ पर दादाजी का इलाज काफी अच्छे से हो जाएगा। बस अगर भगवान की कृपा रही तो कुछ ही दिनों में दादाजी दौड़ने भागने लगेंगे, तो उसके बाद शादी भी होगी, सब होगा। तो अभी फिलहाल हमें दादाजी का इंतजाम करना पड़ेगा। मतलब दादाजी के रहने और उनके लिए अच्छे डॉक्टर्स का इंतजाम करना पड़ेगा, तो काफी काम है। तो चल खिलौनी, हम पहले कर लेते हैं, बहुत काम है। चल चल चल, फिर करते हैं। प्लीज। क्या हो गया? आज तो मुसीबत लेता है यार। चल अभी हैं? अबे ये मामला फटे जूते की तरह फैलता जा रहा है। अभी कुछ सोच, क्या करेंगे? अभी अच्छा खासा बैंकॉक मजे करने जा रहे थे, लेकिन तेरे चक्कर में पहले पटना, उसके बाद शादी के लफड़े में फंसे। अब दादाजी का लफड़ा। अबे दादाजी कहां से पैदा करे बे? है तेरी नजर में कोई जिसे हम 2-4 दिन के लिए नकली दादाजी बना सके? हैं? बोल। मैं क्या बोल रहा हूं? मुझे नकली दादाजी बना देने यार, मैं बनता हूं। वो कबाब वाला कैसा रहेगा? कबाब? हाँ, उसको बनाते हैं दादाजी, कबाब वाले को। समझ गया मैं। तू पागल हो गया क्या यार? वो कबाब बनाता है, नकली दादाजी कैसे बनाएंगे? तेल में फ्राई करके? अबे उसको बनाएंगे दादाजी। यार फिर कबाब कौन बनाएगा? तू लेमन चूस ले, कबाब बनाएगा। एक घटिया मेडिकल स्टोर है, उसका मालिक बनाएगा कबाब बैठ के। आई गॉट इट। अबे चल, क्या है गॉट इट, फिजूल टाइम वेस्ट करता। चल ना यार, तो पहले बताना चाहिए था ना यार। यार मम्मी, इस चाकू में बिल्कुल भी धार नहीं है। संजू से कह के 2-4 चाकू मंगवा लेंगे। एरी कटी हुई सब्जियां कह दे रही मेरी बेटी से,
कि दामाद जी से चाकू मंगाने की क्या जरूरत है, उनकी जबान ही मंगा ले। उनकी जबान से सब्जियां तो क्या दीवारें भी कट जाएंगी। अरे सब्जियां कह दे रही मेरी बेटी से कि घर में और भी कोने हैं, कहीं और जाके सब्जियां काट ले। मेरा प्राइवेट कॉल आया है, मैं इसके सामने बात नहीं कर सकती और मैं इस कुर्सी में जम गई हूँ तो मैं बिल्कुल नहीं उठना चाहती। एरी शिमला मिर्च कह दे रहे मेरी मम्मी से कि मैं जा रही हूँ। तक लिया। हेलो हुजूर, कनीज का सलाम। अरे मोहतरमा, आप कनीज कहाँ, आप तो हमारे दिल पे राज करती हैं। राज तो नवाब साहब किया करते थे। डोंट मेंशन, मुझे टेंशन हो जाती है भाई। ओहो सॉरी, मैं कोशिश करूंगी। मोहतरमा, सिर्फ थोड़ी सी कोशिश करने से कुछ नहीं होगा, आपको इसके साथ साथ कुछ करना भी होगा। और फोन के स्पीकर कह दे रहे छेदी जी से कि अगर ये मुझसे मुजरा कराना चाहते हैं तो मैं मुजरा भी करूंगी, फिर चाहे मेरे घुटनों की कटोरियां ही क्यों ना बिखर जाए। अरे मोहतरमा, आपको मुजरा नहीं करना है, बस थोड़ा सा काम करना है। वो क्या? वो क्या है कि खिलौनी के दादाजी को इलाज के लिए दिल्ली लाया जा रहा है, तो हम चाहते हैं कि आप उन्हें अपने घर पे रुकवा लीजिए, क्योंकि संजना बेटी उनसे मिलती रहेगी, इसके साथ साथ हम भी आपसे मिलते रहेंगे। भाई, खिलौनी के दादाजी के इलाज के साथ साथ हमारे दिल का इलाज भी हो जाएगा और बिल भी नहीं भरना पड़ेगा। तेरे फोन के सिम कह दे रहे छेदी जी से कि बड़े चालाक हैं वो, खिलौनी के दादाजी के कंधों पे रख के अपनी बंदूक चलाना चाहते हैं। मोहतरमा, हमने अपने कंधे पे इतनी खूबसूरत और इतनी भारी जिम्मेदारी उठा रखी है, उसके साथ साथ हम बंदूक कैसे उठा सकते हैं? बंदूक तो नवाब साहब उठाया करते थे, लेकिन फायर नहीं कर पाते थे। हेलो हेलो, लगता है फोन काट दिया। शेदी जी भी ना बड़े जल कुकड़े हैं। समझ गया, तुम दोनों घर वालों को झूठ बोलकर बैंकॉक जा रहे थे, लेकिन झूठ को छुपाने के चक्कर में पंगा ये है कि अब पटना से ये खिलौनी के बीमार दादाजी आ रहे हैं, जो कि कई साल पहले से ऊपर जा चुके हैं। बिल्कुल सही चाचा, हमारे इस झूठ को सच साबित करने के लिए आप बीमार पड़ जाओ। तफरी चाचा देखो, ये तफरी का वक्त नहीं है, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज हमारी मदद कर दो यार। मदद तो मैं तुम्हारी पूरी करूंगा, लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त है? अरे यार साजन, टेंशन क्यों ले रहा है बे, एक गरीब की क्या शर्त हो सकती है? यो चाचा, 2-3 हजार रुपए और एक खंबा, यही ना? डोंट वरी, 5,000 रुपए और एक खंबा दोनों मिल जाएंगे विद चखना। नहीं बेटा, शर्त यह है कि जैसे तुम दोनों प्रॉब्लम से निकलोगे, तुम मुझे लेकर बैंकॉक निकलोगे, समझे? तफरी चाचा, तफरी ना करो। देखो बेटा, तफरी करने के लिए तो बैंकॉक जाना है। ओ चाचा, आपके दादा कभी गए हैं बैंकॉक? नहीं गया, लेकिन मेरा पोता तो ये कहेगा कि मेरा दादा बैंकॉक गया था, समझे? अब मंजूर है तो बोलो, नहीं तो मैं चला अपने कबाब सेकने, समझे? तो जा सेक। लेमन जूस ले। और कबाब बनाने चले जाएंगे तो मैडम मेरा बोटी कबाब बना देगी ऑफिस में। अरे चाचा, ऐसा है, हमें सब मंजूर है, हम सब मान लेंगे आपकी बात, सब कर देंगे, बाद में आपको हम बैंकॉक भी घुमा देंगे, बस। ठीक है, मैं सामान बांध कर आता हूं, तुम दुकान को संभालो, समझे? अरे तो पागल हो गए क्या यार? ठीक ठाक दादाजी देख बे, ये कबाब वाला नहीं कर पाएगा। हमें कौन से इससे कबाब बनवाने हैं? हैं? तू प्रॉब्लम सॉल्व करने देना और टेंशन मत बढ़ा मेरा। हाँ हेलो बेबी, बोलो। हाँ संजू, खिलौनी भैया के दादाजी आ गए क्या? अभी डील फाइनल हुई, अभी कहाँ से आ जाएंगे? डील फाइनल? दादाजी है या कॉन्ट्रैक्ट?
फ्लाइट की डील यार बेबी, फ्लाइट की डील्स होती है ना आजकल, अच्छी डील बुरी डील। तो अच्छी डील अभी मिली है उनको दादाजी को, तो बस डील फाइनल हुई है, फ्लाइट में बैठे हैं, अभी आ जाएंगे जल्दी से। वेरी गुड संजू। अच्छा सुनो ना, मम्मी ने एक रिक्वेस्ट की है। वाह, ये मेरे लिए आज की सबसे बड़ी गुड न्यूज है कि तुम्हारी मम्मी ने किसी चीज के लिए तो रिक्वेस्ट की है, वरना छीन के ले जाने वाली औरतों में से है वो। बहुत हो रहा है संजू, मम्मी इतनी भी बुरी नहीं है। वाह वेरी गुड, चलो ये मान लिया तुमने कि वो बुरी है। अब बुरी की क्वांटिटी कितनी है इस पे हम दोनों बैठ के डिस्कस करेंगे, है ना? संजू ये सब काइया पनी की बातें छोड़ो, और मम्मी चाहती है कि खिलौनी भैया के दादाजी है ना वो हमारे घर पर रुके, ताकि हम उनकी अच्छी सी सेवा कर सके। ऐसा तुम्हारी मम्मी को पहले तो ये बताओ कि वो खिलौनी के दादाजी हैं, समझ गई ना? और ये तुम्हारी मम्मी का ना बहुत ज्यादा हो रहा है यार, बस मर्द होना चाहिए इंसान का, पीछे पड़ जाती है यार हाथ धो के यार। ऐसे थोड़ी ना होता कोई, उसके दादाजी हैं यार, वो हमारे घर पे क्यों रुकेंगे? ऐसे ही चलता रहा ना उनका तो हमारे घर के बाहर तांता लग जाएगा मर्दों का किसी दिन। खिलौनी के दादा हैं, खिलौनी के घर रहेंगे वो। तुम भी कान खोल के सुन लो, अगर तुम घर में घुसोगे तो दादाजी के साथ ही घुसोगे, वरना जहां दादाजी रहेंगे तुम वहीं रहना। तो बिल्कुल मजाक समझ नहीं आता क्या तुमको? मजाक बिल्कुल नहीं समझती हो क्या? मजाक कर रहा हूं ना मैं, दादाजी हमारे घर पे ही रुकेंगे। लव यू संजू। लव यू टू। तुम कितने अच्छे हो। अच्छा सुनो, 2 किलो आलू लेते हुए आना, और 1 किलो भिंडी, और भिंडी को ऊपर से तोड़ के देखना, वही फ्रेश रहती है, ठीक है? क्या हुआ, क्या कहा भाभी ने? भिंडी तोड़ने का बोल रही, तोड़ दूं? देख लो। क्या देख लो? वो बोल रही है दादाजी हमारे घर पे रुकेंगे तेरे। अरे यार भाभी ने तो गजब कर दिया यार, हैं? इस तफरी को मेरे घर में रखने की टेंशन ही दूर कर दिया। तू साले अपनी टेंशन सॉल्व करता रहा बस, हमारी जो बढ़ रही है इतना उसका मैं क्या करूंगा? तुम्हारा तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं जहां भी जाऊंगा वहां तफरी करूंगा। चले चले। चलो यार, अब क्या है? चल बे, चल ले आओ, संदूक उठा के ले आओ। हाँ। चाचा पहले ही रेडी है यार। मोहतरमा आदाब। आदाब। ये आपके लिए। ये पेशेंट के लिए है। बेटा हम भी तो प्यार के पेशेंट हैं, पेशेंट के लिए है ये। अरे संजना तुम कैसी हो? हाय, आई एम गुड, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ। दादाजी कहाँ हैं? अंदर ही है, आओ। ओके ओके। क्या बात है, आप बहुत कमजोर लग रही हैं, वक्त पे खाना वाना नहीं खा रही हैं क्या? अरे छेदी जी की घड़ी कह दे रहे छेदी जी से कि जब हमारा वक्त नहीं कटता तो हम खाना खा के ही वक्त बिताते हैं। हाँ बेटा। ये सारे सवाल पेशेंट से भी तो कर लीजिए। हाँ बेटा, लेकिन उससे पहले रिहर्सल भी तो की जाती है। तो आने से रहे, हम मिल लेते हैं, चलो। मोहतरमा, आप और मैं एक साथ कुल्लू मनाली की वादियों में जाएंगे। छेदी, चुपचाप मरीज को देखने चला जा, कहीं ऐसा ना हो कि कुल्लू मनाली जाने की जगह तन्ने हॉस्पिटल जाना पड़ जावे। सर जी, मिस्टर भूपेश, ये आप क्या कह रहे थे, क्या कह रहे थे छेदी से? सर जी मैं तो कुछ नहीं कह रहा था, लेकिन मैं जो भी कहूंगा ना वो जब छेदी आवेगा ना उससे ही कहूंगा। फिलहाल मैं एडी पे तेल लगाकर ही पट लेता हूँ। दादाजी, ये संजना मैडम है। मैडम ये मेरे दादाजी हैं। नमस्ते दादाजी, आपको सफर में तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं, बहुत ही नजदीक लगाता हूँ ठेला ना। मेला 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 लगता है ना मैडम छोटे छोटे शहरों में, तो मेलों में जा जा के दादाजी खिलौनों का स्टॉल लगाते हैं। इन्हें खिलौनों से बहुत प्यार है, इसलिए इसका नाम खिलौनी भी इन्होंने ही रखा है। तो इस बार जो है मेला पटना एयरपोर्ट के बिल्कुल नजदीक पास में ही लगा हुआ था, तो बस इन्होंने झट से स्टॉल समेटा, फट से प्लेन पकड़ा और खट से यहाँ आ गए। That's nice. और वैसे भी दादाजी इस उम्र में आपको ज्यादा दूर ट्रैवल नहीं करना चाहिए। सोच रहा हूँ इस आखिरी बार घूमने जाऊं बहुत दूर। कहाँ दादाजी? बैंकॉक। इस उम्र में आपको ये सब शोभा देता है क्या? अपनी सेहत पे ध्यान दीजिए चुपचाप। Calm down, मिस्टर साजन, क्या आप इतनी बात भी नहीं जानते कि पेशेंट को मेडिकेशन के साथ पेशेंस के साथ भी ट्रीट करना जरूरी है?
छोड़ो ना संजना, इन्हें क्या पता होगा, ये इतने पढ़े लिखे होते तो डॉक्टर नहीं होते अभी। सॉरी मैडम, गलती हो गई है, आइंदा से ध्यान रखूंगा। मिस्टर साजन, आप मुझे सॉरी क्यों बोल रहे हैं? बोलना है तो दादाजी से बोलिए। बिटिया सॉरी की क्या जरूरत है? अगर धोबी का गधा कोई गड़बड़ करता है तो धोबी उसे सॉरी की उम्मीद नहीं रखता है, उसे गधा समझ के माफ कर देता है। इसलिए मैंने इस गधे को गधा समझ के माफ कर दिया। एनीवे दादाजी, अब आपको इसके आगे किसी भी चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं हूं ना, आपकी ट्रीटमेंट मैं सबसे बेस्ट डॉक्टर से करवाऊंगी। आप बस जल्द से जल्द ठीक हो जाइए। एंड वन मोर थिंग, आप अपने पोती की शादी की बिल्कुल चिंता मत कीजिए। जो भी एक्सपेंसेस है, व्हाटएवर इट इज, आई विल टेक केयर ऑफ इट। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा। अरे थैंक यू सो मच दादाजी। ऑफ कोर्स ये मैं आपके लिए लाई थी। हाँ 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 हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा बेटा, घर पहुंचते ही इस दादा को फोन जरूर करना। ओके, आई विल। दैट्स लाइक अ दादाजी। ऑलराइट, सी या। मोहतरमा, आपको देख के ऐसा लगता है कि जैसे आपकी झील सी आंखों में मैं डूब जाऊं, लेकिन क्या करूं, ये चश्मा बीच में आता है। तेरे चश्मे, कह दे रे छेदी जी से कि अब तो तू भी हट गया, अभी मेरी आंखों में डूब सकते हैं। अरे वो चाहता तो मैं भी हूं कि तू डूब जाए, लेकिन किसी नाले में जाके। तू यहाँ पे मरीज को देखने आया ना, उसको तो तूने देखा नहीं, हमारे घर की बीमारी लेके बैठा हुआ है यहाँ पे बाहर। शर्म आया है कि नहीं कि तूने बेच खाई है सब? पापा, क्या हुआ? मिस्टर साजन आपसे किस बीमारी की बात कर रहे हैं? अरे कुछ नहीं बेटा, वो क्या है कि मैं सर से खिलौनी के दादाजी की बीमारी के बारे में पूछ रहा था, वही बता रहे थे सर मुझे। प्लीज पापा, आप तो रहने ही दीजिए। अगर आपको इतनी सी भी फिक्र होती तो आप अंदर तो आके देखते, कम से कम आप तो अंदर तक नहीं गए। बेटा दरअसल बात ऐसी है कि बचपन में मैं अपने नाना जी को देखने गया था, जो बहुत ज्यादा बीमार थे, तड़प रहे थे। अब मैंने उनको उस हालत में देखा तो उन्हें देख के मैं बेहोश हो गया बेटा। 7 दिन बीमार रहा बेटा। उसके बाद से मैं जब भी किसी बीमार आदमी को देखने की बात होती थी तो मैं नाना ही करता रहा। बेटा अगर मैं उन्हें देखने जाता जो मुझसे देखा नहीं जाता, फिर मुझे जो होता वो तुमसे नहीं देखा जाता। हो गई तेरी नौटंकी, अब तू घर जा तो तेरे। ओके कश्मीरा, काफी देर रात हो गई है, सो वी शुड बी गोइंग। मैं दादाजी से मिलने फिर कभी आ जाऊंगी। एंड खिलौनी, यू टेक केयर आई विल। ऑफ दादाजी। शब्बा खैर मोहतरमा। आओ बेटा आओ। अच्छा भाभी जी, मैं भी निकलता हूँ, नमस्ते। अबे ये खिलौनी, क्या भूल गया क्या तू? तेरे दादाजी अंदर हैं यार, हैं? उन्हें ऐसे कैसे छोड़ के जा सकता है तू? रात बेरात कुछ तकलीफ हो गई तो कौन ध्यान देगा उन पे? बाबा, मैं ही ध्यान रखूंगा यार। वो क्या है ना कि मैं आप लोगों को और तकलीफ नहीं देना चाहता था, और मैं यहाँ और रुकूंगा तो स्पेस की प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी, बस इसीलिए कह रहा था। अरे खिलौनी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा यार। तू और जीजा दादाजी के पास सो जाइयो, मैं मम्मी और जीजी हमारे रूम में सो जावेंगे। मम्मी और मैं बेड पे सो जावेंगे और जीजी जमीन पे पड़ जावेगी। अब कुछ नहीं बोलूं वरना एक और पड़ जाएगी। यार इतने रात को क्यों चिल्ला रहा है? लाइट क्यों जला दी यार साजन तू? दादी